राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पर मरीजों का इलाज सुना है कि बहुत बेहतर होता है। यहाँ पर मरीज सुना है कि बहुत अच्छे होकर बिल्कुल तबीयत ठीक करके जाते हैं, पर इसकी भयावह स्थिति अभी हम आपको फुटेज में दिखाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आज हड़ताल हो रही है डॉक्टर्स की और नर्सिस की। बंगाल में हुए रेप कांड के बाद दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों ने, जो कि सरकारी हैं, उन्होंने यहाँ पे ओपीडी बंद कर रखा है और हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं, धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए। असलियत तो मैं आपको दिखाऊंगी और आप सभी को हमारे कैमरे के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, जब अस्पतालों में इलाज नहीं होता है तो मरीजों की क्या हालत होती है। डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। मैंने माना कि रेप हुआ है, मैंने माना कि हड़ताल होनी ज़रूरी है, पर उन मरीज़ों का क्या जो बहुत तकलीफ़ में है। आइए मेरे साथ। मैंने माना जस्टिस देना ज़रूरी है। एक बहुत बुरी स्थिति में एक नर्स के साथ रेप हुआ है, यह जस्टिस होना अति आवश्यक है। लेकिन देखिए, मैं आपको थोड़ा यहाँ का मंजर दिखाना चाहती हूँ। आप प्लीज़ आगे चलिए, मंजर दिखाइए इन्हें। ये है मंजर यहाँ का। लोग डॉक्टरों की वर्दी उतार कर यहाँ पर बैठे हैं। ये डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सब अपनी वर्दियों को छोड़कर, इलाज को छोड़कर यहाँ पर लगातार बैठे हैं। जस्टिस चाहते हैं ये सारे लोग। मैम, डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया तरीका है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कि अहिंसक तरीके से बैठ के अपना विरोध दर्ज कराएं, ताकि सरकार के कान खुलें और उन्हें रियलाइज़ हो। जब तक हमारी रिक्वायरमेंट सरकार तक पहुंचेगी नहीं, उन्हें रियलाइज़ नहीं होगा कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। अगर हमारी कलीग के साथ आज ऐसा वहाँ कलकत्ता में हुआ है, तो परसों क्या पता दिल्ली में भी किसी के साथ ऐसा हो। अगर रेजिडेंट डॉक्टर जो मोस्ट ऑफ द समय अस्पताल में ही रहते हैं और वो अस्पताल में ही सेफ़ नहीं फील करेंगे, तो वो अपना कार्य कैसे करेंगे। मरीजों का क्या होगा जो यहाँ पर बैठे हैं? मैम, किसी भी स्ट्राइक में, जैसे कभी अगर कैब वालों की स्ट्राइक हो, तो वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आपकी जान जा रही है, कुछ जा रहा है। उनके लिए यूनियन सबसे पहले होता है। बट हम डॉक्टर्स हैं, हमने अपने दर्द में भी होकर भी पेशेंट्स के बारे में सबसे पहले सोचा है। हमने कोई भी इमरजेंसी सर्विस को बंद नहीं करा है। पेशेंट जिनकी भी इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत है, जान बचाने और जान जाने वाली बात है, उन सब के लिए ट्रीटमेंट हम अभी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन हमने जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं उनके लिए बंद करा है और ओपीडी बंद करी है, जो बाद में भी देखी जा सकती है। कब तक खत्म हो सकती है हड़ताल? जिस दिन सरकार हमारी मांगे मान ले, सरकार को लगे कि डॉक्टर्स की बात सही है और उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, हम उस दिन मान जाएंगे। हमने तो कसम ही खाई है लोगों की जान बचाने के लिए, समाज की सेवा करने की। तो हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी सरकार माने और हम अपना कार्य कर सकें। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी 3 बड़ी बेसिक मांगे हैं कि जो ये केस है कलकत्ता वाला, उसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि जो असली पर्दा है वो ना खुले, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए। और तीसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का इनेक्शन होना चाहिए और डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। आपके पास कोई मंत्री, महामंत्री, कोई देश का नेता, कोई अभिनेता? मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर्स के साथ ये है कि जो डॉक्टर्स का नंबर है वो किसी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। हम पॉपुलेशन का 0.1% से भी कम हिस्सा है, तो हमारे पास ना कोई महामंत्री है, ना मंत्री है, ना अभिनेता है। हम अपनी बात को बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को बताना चाहते हैं कि जब तक डॉक्टर जो जान बचाने का जिसका काम है वही सेफ फील नहीं करेगा अस्पताल में, उसी की जान पे रिस्क रहेगा, तो कैसे दूसरों की जान बचा पाएगा। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, अगर इनमें से कोई आता तो आप लोगों को सहानुभूति देता। सहानुभूति के लिए कोई आया? आपका साथ देने के लिए कोई आया? जी, अभी तक तो ना कोई नेता, अभिनेता, किसी की तरफ से कोई सहानुभूति के लिए कोई नहीं आया अभी तक। क्या लगता है आपको? मुश्किल है मैम, हमारे लिए कोई सहानुभूति के लिए आएगा। लोगों को लगता नहीं, लोग डॉक्टर्स को निगलेक्ट करके रखते सोसाइटी में। कोई उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बातें नहीं करता, लोग उनके वर्किंग आवर्स की बातें नहीं करता, उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में कोई नहीं जानना चाहता। बट हम फिर भी चाहते हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, हमसे बात करे और हमारी मांगों को माना जाए। जी, और कोई आपकी मांग इसके अलावा कब तक ख़त्म कर सकते हैं? मैम, बड़ी बेसिक 3 मांगे हैं जो बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है सबकी। ये राइट टू लिव, सबको प्रोटेक्शन फील होनी चाहिए अपने वर्क प्लेस पे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट चाहते हैं हम। हमारी कोई फैंटेसी मांगे नहीं है कि बहुत हमारे सैलरी हाइक के लिए हम नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बेसिक रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिक्योर फील हो अपने अस्पताल के अंदर। और ये जैसे सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन हमें मिलेगा, हम स्ट्राइक बंद कर। हाँ, आपके तरफ से सरकार से कौन बात कर रहा है? हमारी तरफ से हमारे आरडीए
पूरी तरह की टीम सरकार से बात करने की कोशिश में लगी हुई है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन मिलता है, हम तो चाहते हैं, हम तो कसम खा के इस प्रोफेशन में आए थे ताकि लोगों की मदद कर सकें, समाज की मदद कर सकें, बट सरकार के कुछ कामों की वजह से, कुछ लोगों के कामों की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे। तो आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से यहाँ हड़तालों की आवाज़ को ऊंचा ऊंचा बोलकर अपने लिए अपनी मांगे पूरी करने के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है। महिला का रेप हुआ, क्रू मेंबर का रेप हुआ और उसके बाद आवाज़ बंगाल से उठी, कलकत्ता से उठी और दिल्ली के सभी अस्पतालों में पहुँच गई। बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में एक महिला का एक हॉस्पिटल के परिसर में रेप होता है और उसके बाद उसकी सुनवाई के लिए हमें गुहार लगाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ों का सहारा लेना पड़ता है। मांगे हैं, डॉक्टर से बात करी, छोटी हैं, पर भारत सरकार को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी महिला की सुरक्षा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की जाए, डॉक्टर्स की महिलाओं की सुरक्षा की जाए, नर्सेज़ की सुरक्षा की जाए, भारत की हर बेटी की सुरक्षा की जाए। आए दिन भारत में रेप होते रहते हैं, कभी बच्चियों के, कभी बूढ़ी के, कभी जवान के, तो कभी नर्सेज़ के। यह कहाँ तक हम महिलाएं सह पाएंगे, ये बहुत बुरी बात है। मैं रेशमा जायसवाल आपके सामने उपस्थित हूँ राम मनोहर लोहिया, एक दिल्ली का प्रसिद्ध सरकारी अस्पताल, जो कि जहाँ पर डॉक्टर्स की और नर्सों की हड़ताल लगातार चल रही है। नमस्कार।